नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच में अब मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और सम्राट चौधरी की बीजेपी आमने सामने खड़े हो गए हैं। हालात तो कुछ ऐसे बन गए हैं कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर प्राथमिकी के लिए थाने पहुंच गए और वहां पर उन्होंने आवेदन भी किया है। कोतवाली थाने में बीजेपी ने आवेदन किया तो कंकड़बाग थाना में विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से आवेदन किया गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बीते दिन विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें यह दिखाया गया कि मुकेश सहनी में आस्था रखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं और इस तस्वीर के साथ क्या कुछ लिखा गया है आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और उसी के बाद ये पूरा बखेरा खड़ा हुआ है। बीजेपी ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया है जिसमें यह बताया है कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी द्वारा पार्टी के फेसबुक साइट पर गलत खबर चलाकर लोगों में भ्रम फैलाने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में उसमें कहा गया है कि दिनांक 13 मई 2024 को विकासशील इंसान पार्टी के अधिकृत वेबसाइट एवं फेसबुक पर एक चित्र अपलोड करके यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने वीआईपी पार्टी में आस्था रखते हुए इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह वेबसाइट एवं फेसबुक पोस्ट विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी द्वारा जानबूझकर चलाया जा रहा है ताकि जनता में यह भ्रम पैदा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विकासशील इंसान पार्टी में आस्था रखते हुए उनकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह पोस्ट एक सोची समझी साजिश के तहत चलाया जा रहा है। इस पोस्ट से न केवल बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि इससे माननीय श्री सम्राट चौधरी जी की छवि भी समाज में जनता के बीच में वर्तमान लोकसभा चुनाव में वोटरों के बीच में एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच धूमिल की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पोस्ट से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है एवं पार्टी के भी राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस साजिश में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्ता धर्ता मुकेश सहनी, उनके सलाहकार एवं विकासशील इंसान पार्टी के वेबसाइट एवं फेसबुक पोस्ट हैंडल करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं जिन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि भारतीय दंड विधान एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के वेबसाइट एवं फेसबुक साइट को ब्लॉक करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इस पोस्ट को वेबसाइट एवं फेसबुक से फौरन हटाने की कार्रवाई की जाए। तो प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा के तरफ से कोतवाली थाने में ये आवेदन बीजेपी ने वीआईपी के खिलाफ दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन अब विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से भी थाना प्रभारी कंकड़बाग में एक आवेदन दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से वीआईपी पार्टी को लेकर एक भ्रम फैलाया है। इसमें देखिए लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा अपने व्यक्तिगत फेसबुक साइट पर जानबूझकर गलत मंशा एवं दुर्भावना से प्रेरित होकर गलत खबर प्रदर्शित करके आम जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से तथा लोकसभा चुनाव के मतदाताओं को गैर कानूनी तरीके से चुनाव प्रभावित करने के प्रयास करने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ये आवेदन कंकड़बाग थाने में दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 12 मई को सम्राट चौधरी के अधिकृत फेसबुक अकाउंट पर यह दिखाया गया है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई, जिसे आप लिंक से सत्यापित भी कर सकते हैं। लिंक भी इसमें दे दिया गया है कि क्लिक करिए थाना प्रभारी महोदय और देख लीजिए कि सम्राट चौधरी ने क्या पोस्ट किया है। और फिर इसमें वास्तविक स्थिति के बारे में बताया गया है कि अशोक चौहान पूर्व में वर्तमान में कभी भी वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे हैं
अतः उन्हें वीआईपी का प्रदेश अध्यक्ष रूप में दर्शाया जाना अपराध है। अशोक चौहान विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जैसा कि विकासशील स्वराज पार्टी के अधिकृत फेसबुक के 22 मई 2023 के पोस्ट में दर्शाया गया है। इसे भी आप लिंक से सत्यापित कर सकते हैं। फिर यह कहा गया है कि जो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम बाल गोविंद बिंद है, जो कि कई वर्षों से एवं वर्तमान में भी वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कि सम्राट चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पर जो बातें कही, जिस तरीके से कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर ये दावा किया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि वीआईपी के हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, ये गलत है। तो और उसी के काउंटर में सम्राट चौधरी के वीआईपी में शामिल होने का फोटो विकासशील इंसान पार्टी ने डाला था। ये हमने पार्टी में जब बात की तो सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि कोई फेसबुक हैक नहीं हुआ था, कोई अनजाने में गलती नहीं हुई थी। 12 मई को सम्राट चौधरी ने गलत बयानी की और प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान को बताकर पार्टी में शामिल कराया। उसी के जवाब में 13 मई को ये तस्वीर बनाकर, मतलब मुकेश सहनी और सम्राट चौधरी की एक साथ वाली और सम्राट चौधरी के वीआईपी में शामिल होने की खबर फेसबुक पर वीआईपी ने डाल दी। यानी कि जो भ्रम सम्राट चौधरी की तरफ से फैलाने की कोशिश की गई, जो आरोप वीआईपी ने लगाया है, उसी के जवाब में यह हरकत वीआईपी पार्टी ने की थी। और उसी के बाद अब मामला थाने में पहुंच गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी ने कंकड़बाग थाने में आवेदन किया है और कहा है कि सम्राट चौधरी ने गलत किया है और भ्रम फैलाया है। चुनाव के दौरान गैर कानूनी रूप से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बता दिया पार्टी का, जबकि उनका हमारे पार्टी से कोई नाता रिश्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के वीआईपी में शामिल होने की खबर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ से कोतवाली थाने में आवेदन किया गया और कहा गया कि इन पर कार्रवाई की जाए, इनके फेसबुक के पेज को भी ब्लॉक किया जाए और तुरंत ये जो फोटो इन्होंने डाला है उसे हटाया जाए। तो ये देखिए किस प्रकार की लड़ाई इस बार के लोकसभा चुनाव में खड़ी हो गई है। एक साल था जब 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, बाद में मंत्री भी बने, लेकिन जो बगावत बोचहा उपचुनाव से शुरू हुई और जो लड़ाई शुरू हुई वो अब तक खत्म नहीं हुई। गठबंधन की बात भी एनडीए में चलती रही, बाद में वो आईएनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और अभी के तौर पर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में आईएनडीए गठबंधन के अंदर जो स्टार प्रचारक है उसमें तेजस्वी के बाद मुकेश सहनी ही है, जो कि कंधा से कंधा मिलाकर महागठबंधन या आईएनडीए गठबंधन कहिए, जिनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। एनडीए तो इंटैक्ट है, उनके सभी पार्टी के नेता धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में 4 चरणों के चुनाव हुए हैं 19 सीटों पर और वीआईपी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। मामला प्राथमिकी तक चल गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है और क्या चुनाव आयोग इसमें संज्ञान लेकर एक्शन लेता है या फिर ये मामला ऐसे ही आगे खींचता जाएगा। जुबानी जंग और तेज होते दिखाई देगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।